हाय। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस जो नॉर्मली इंडस्ट्री में यूज होते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टाइटल दिया गया है, दो टाइप के जनरली रेजिस्टेंसेस जो है वो इंडस्ट्री में यूज होते हैं। वन इज वायर बाउंड रेजिस्टेंस एंड अनदर इज कार्बन रेजिस्टेंस। अब वायर बाउंड रेजिस्टेंस के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। R का डिपेंडेंस L पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना लंबा वायर आप लोगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टिविटी हर कोई मटेरियल की यानी मेटल की टाइप्स होती है, अकॉर्डिंगली वो डिफरेंट होती है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि R कितना चाहिए, उसके लिए आपको L कितना रखना पड़ेगा और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A कितना रखना पड़ेगा। वैसा एक लंबा वायर L और A बन जाता है तो आप एक वायर ले लेते हो और इसको फिर कोई एक फॉर्मर पर लपेटना है, आपको वाउंड करना है और फिर प्रॉपर बेस में लगा करके उसको सर्किट में लगाने के लिए रेडी करना होता है। ये होता है वायर वाउंड रेजिस्टेंस। अब वायर वाउंड रेजिस्टेंस जो है वो मेड ऑफ निक्रोम और the other popular metals are very common, but ये very widely use नहीं किया जाता। जो रेजिस्टेंस वेरी वाइडली यूज किए जाते हैं वो है कार्बन रेजिस्टेंस। इसके बहुत फायदे हैं। कार्बन रेजिस्टेंस का एक फायदा तो ये है कि वो बहुत कॉम्पैक्ट इन साइज होता है और इसकी कॉस्ट ये बहुत ही चीप सस्ते होते हैं। मेरे पास एक सर्किट है जिसमें वायर बाउंड रेजिस्टेंस तो नहीं है, मैं वायर बाउंड रेजिस्टेंस आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, बट कार्बन रेजिस्टेंस जो कॉम्पैक्ट रेजिस्टेंस है वो मैं आप लोगों को बता पाऊंगा। आप लोग देखिए यहाँ पर जो मेरे पास सर्किट है वो अपने मोबाइल चार्जर की सर्किट है और उसमें वायर बाउंड रेजिस्टेंस तो नहीं है। कार्बन रेजिस्टेंस में आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ये जो सर्किट मुझे पता नहीं, शायद आप लोगों को दिख पाएगी या नहीं दिख पाएगी। ये जो रेजिस्टेंसेस है उसमें वो कार्बन रेजिस्टेंसेस है। शायद ही आप लोगों को दिख पाए यहाँ टेम्परेचर अपना लाइट की वजह से। कार्बन रेजिस्टेंसेस जो हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज के होने की वजह से इसकी वैल्यू एक्सप्रेस की जाती है, वो है कलर कोडिंग सिस्टम। और इस कलर कोडिंग सिस्टम पर आप लोगों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन या बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कार्बन रेजिस्टेंस जो है उसके लिए यहाँ जो लिखा है वो मैं आपको सुना देता हूँ। Carbon resistors are widely used in electronic circuits like radio, television, amplifier, etc. The carbon resistors have very small dimensions and it is very inexpensive, बहुत ही सस्ता होता है। Nowadays thin film resistors are used very extensively in the electronic circuits। ये thin film resistances हमें नहीं पढ़ना है। To make a carbon resistor, pure graphite mixed with resin is molded into a small cylinder at high temperature and pressure। और उनके आजू बाजू में leads connect कर देते हैं। Wire leads are then attached to the two ends of the cylinder and the entire resistor is enclosed in an insulating jacket। और ये insulating jackets होते हैं वो made of ceramic या प्लास्टिक्स होते हैं। थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज ये सर्किट में मैं आपको क्लियरली दिखा सकता था कि कितने छोटे होते हैं ये रेजिस्टेंसेस। आई ट्राई वंस अगेन
उसके ऊपर टॉर्च की लाइट रख करके यदि आई कैन शो यू। मोबाइल कहाँ से? ये जो वाइट कलर के दो छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस साथ साथ में जो दिख रहे हैं वो आप लोगों को वायर वाउंड कार्बन रेजिस्टेंसेस हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसके ऊपर कलर कोड यानी अलग अलग कलर्स की रिंग्स बनाई हुई है। वही हम लोग आगे देखेंगे कि ये रिंग्स इसके ऊपर क्यों बनाई गई हैं और उसका क्या मतलब होता है। ये रहा कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। अभी मैंने आप लोगों को एक सर्किट में दिखाया है कि ये कितने छोटे होते हैं और उसके ऊपर उसकी वैल्यूज या उसके पैरामीटर्स लिखना पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए कलर कोड जो है वो डिजाइन किया गया है। कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। The value of carbon resistors can be found from the color bands. इसके लिए जो यहाँ दिखाया है वैसे 4 कलर के बैंड्स रहते हैं marked on the surface of the cylinder of carbon resistors। तो हम लोग रेफर करते हैं कि कैसे इसको रेफर करना है। देखिए आपको यहाँ पर कम कलर्स मिलेंगे, मतलब कि यहाँ पर जो है वो इतने ही कलर की रेंज होती है और ये जो गैप है वो थोड़ी सी बड़ी रखी गई है। उसके बाद में 3 कलर के जो बैंड्स हैं वो साथ साथ रखे जाते हैं, यानी आपको इस तरफ से कलर्स को रेफर करने हैं। आपको ऑफ कोर्स 4 कलर के बैंड मिलेंगे। उसमें पहला कलर जो होता है वो 10th डिजिट होता है। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये 10th डिजिट और यूनिट डिजिट का क्या मतलब होता है, बट अभी आपको ऐसा याद रखना है कि ये 10th डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है, ये मल्टीप्लायर है और ये टॉलरेंस के लिए बैंड है। टॉलरेंस के लिए मैं एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक लास्ट में कवर करूंगा। अब ये रहा जो पहला बैंड है विच इज 10th बैंड, उसके कौन से कलर की वैल्यू क्या है वो यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लिखा गया है और ये दोनों के लिए सेम होता है। जैसे ब्लैक है तो 0 0 दोनों के लिए 0 0 है, यूनिट डिजिट के लिए भी और 10th डिजिट के लिए भी। तो ये वेरियस कलर्स है, ये उसके वेरियस डिजिट्स हैं और ये मल्टीप्लायर बैंड है, ये टॉलरेंस है। बिना एग्जाम्पल के शायद आप लोगों को पता नहीं चलेगा, इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। कलर ऑफ द फर्स्ट बैंड ऑफ द रेजिस्टर शोज इट्स वैल्यू इन टेंस, कलर ऑफ द सेकेंड बैंड शोज इट्स वैल्यू इन यूनिट्स, और इसीलिए इसको टेंस बैंड कहते हैं, इसको यूनिट्स बैंड कहते हैं। The third band implies that the number formed by the first and second digit is to be multiplied by 10's some power, और इसलिए आप लोग देखोगे कि ये जो मल्टीप्लायर बैंड है उसमें सब 10 के पावर्स हैं। और चौथा बैंड जो है the fourth color band shows the possible deviation, tolerance and the value of register। ये टॉलरेंस क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो करंट चाहिए और जो पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है उसके हिसाब से आप लोग रेजिस्टेंस डिजाइन करते हो। जो पोटेंशियल डिफरेंस है
उसके हिसाब से जो आपको करंट लेना होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाई आई, तो V बाई आई आपको एक R वैल्यू देगा। अब ये मान के चलो कि मैं आप लोगों ने 20 ओम का रेजिस्टेंस डिटरमाइन किया है, सर्किट में रखने के लिए 20 ओम का रेजिस्टेंस सिलेक्ट करके रख दिया, तो आप लोग ये बिलीव कर लोगे कि अब वो 20 ओम की ही सर्विस रेंडर करेगा, वैसा नहीं है। एट टाइम्स सर्किट की कंडीशन पर वो 18 ओम भी रेंडर करता होगा या फिर 22 ओम भी रेंडर करता होगा। तो 20 के आसपास के वैल्यूज जो वो सर्विस में दे रहा है उसको हम लोग कहते हैं टॉलरेंस। मतलब मान लो 5% टॉलरेंस किसी रेजिस्टेंस का है और वो रेजिस्टेंस 10 ओम का है, तो आप लोगों को ये मान के चलना है कि वो 5% कम भी देगा या 5% ज्यादा भी देगा। मतलब ये वाले केस में उस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 95 से लेकर 105 तक हो सकती है व्हेन द 5% टॉलरेंस इज गिवन। तो ये मतलब होता है टॉलरेंस का। अब हम लोग एक एग्जांपल लेकर के इसको ट्राई करके देखते हैं कि कैसे इसको रेफर किया जा सकता है। Let us take an example of the resistor shown in figure 3.10. अब ये फिगर 3.10 आपकी ये ऊपर वाली है। तो एक्चुअली मेरा कलर का नॉलेज इतना अच्छा नहीं है, तो आप लोगों को कलर आइडेंटिफाई करने का ज्ञान यदि अच्छा है तो इट इज वेरी गुड फॉर यू। वैसे ही यहाँ पर जो कलर दिखाई दे रहे हैं वो ये है येलो कलर बैंड, दैट इज टेंस डिजिट का कलर बैंड है, वो येलो है, ये वायलेट है, ये ऑरेंज है और ये गोल्डन है। रियलिटी में भी मैंने आप लोगों को एक सर्किटरी दिखाई थी जिसमें से आपको कलर आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसका क्या वैल्यू होगा यदि ऐसा कलर बैंड होगा, तो ये येलो के लिए आप लोगों को 4 सिलेक्ट करना है, वायलेट के लिए 7, यानी यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो होगी 47, 4 7 47। ये आप लोगों का ऑरेंज बैंड है तो मल्टीप्लायर होता है 10 पावर 3, यानी वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज 47 इंटू 10 पावर 3, यानी 47 के ओम का ये रेजिस्टेंस है। और लास्ट जो बैंड है वो गोल्डन है, तो गोल्ड के हिसाब से ये प्लस और माइनस दैट इज 5% टॉलरेंस देता है। ऐसे ये रेफर करना होता है। तो इसके लास्ट पार्ट में यही लिखा होगा जो मैंने अभी आपको समझाया है। फिर से लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द रजिस्टर, वो जो फिगर में दिखाया गया था वो द फर्स्ट बैंड ऑफ द रजिस्टर इज येलो and the digit for this is 4, the second band is violet and the corresponding digit is 7. Therefore the number formed due to the combination of these two digits is 47. The third band जो था multiplier band था वो orange color का था और उसके लिए वैल्यू उसकी 10 पावर 3 थी, तो ये 47 into 10 पावर 3 यानी 47 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस बन गया। एंड द लास्ट कलर बैंड ऑन द रजिस्टर इज गोल्डन, तो वो 5% का टॉलरेंस देता है सॉरी, यानी ये रेजिस्टर की वैल्यू होगी 47 किलो ओम प्लस और माइनस 5%। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग 1 किलो ओम प्लस और माइनस 10 ओम के लिए क्या कलर कोड हो सकता है वो वर्कआउट कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। और यही वीडियो यहाँ तक बनाने का मैंने सोचा था, जिसमें टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड कलर कोड सिस्टम ऑफ द रेजिस्टेंस कवर कर सकूँ। थैंक यू।